इंटरनल जगुलर वेन। अब इंटरनल जगुलर वेन जो है ना, इसका भी हमने उसी तरह से पढ़ना है। ओरिजिन के बाद इसका कोर्स, और कोर्स के बाद इसकी ट्रिब्यूटरीज, और साथ साथ इम्पोर्टेंट रिलेशंस। तो इंटरनल जगुलर वेन जो है ना, इसका आपका ओरिजिन जो हो रहा है वो हो रहा है सिग्मॉइड साइनस से। यहाँ पे जो ब्रेन की है ना सिग्मॉइड साइनस है, और ये उसकी कॉन्टिन्यूएशन है। उसकी कॉन्टिन्यूएशन में सिग्मॉइड साइनस से ये निकलती है जगुलर फोरामेन के थ्रू। ठीक है, ये इसका जगुलर बल्ब होता है। ठीक है, और ये जगुलर फोरामेन है। यहाँ से ये सिग्मॉइड साइनस की जो है ना वो कॉन्टिन्यूएशन से निकल रही है जगुलर फोरामेन से। ठीक है, और जब ये जगुलर फोरामेन से निकलती है तो इसका सबसे पहला जो एंटीरियर रिलेशन है यहाँ पर वो सामने इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। ठीक है, यहाँ से इनके मिड से ना स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, जो कि 11th क्रेनियल नर्व है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, वो भी प्रेजेंट होती है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये निकल रही है, यहाँ पे सिग्मॉइड साइनस है, ये जगुलर फोरामेन है स्कल का, और इंटरनल जगुलर वेन का ओरिजिन जो है वो सिग्मॉइड साइनस की कॉन्टिन्यूएशन है। ये जगुलर फोरामेन से निकलती है, और इसके बिल्कुल सामने स्पाइनल एक्सेसरी नर्व पड़ी होती है। अब ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल एमसीक्यू है कि इंटरनल जगुलर वेन का जगुलर फोरामेन से निकलने के बाद सबसे पहला इम्पोर्टेंट रिलेशन कौन सा है। तो अगर सबसे पहला इम्पोर्टेंट रिलेशन पूछेंगे तो मैं तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को प्रेफर करूंगा। ठीक है, और अगर ये कहेंगे कि सबसे पहला एंटीरियर रिलेशन कौन सा है तो मैं स्पाइनल एक्सेसरी नर्व को प्रेफर करूंगा। ठीक है, ये बहुत कंट्रोवर्शियल एमसीक्यूज है, लेकिन यहाँ पे ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हैं दोनों ही इसके सामने। लेकिन अगर इम्पोर्टेंट का पूछेंगे तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को प्रेफर करूंगा मैं। और अगर ये पूछेंगे कि सबसे पहला एंटीरियर रिलेशन कौन सा है तो आप खुद देख लें कि ये स्पाइनल एक्सेसरी नर्व इसके एंटीरियरली गुजर रही है आफ्टर मूविंग आउट फ्रॉम जगुलर फोरामेन। ठीक है, उसके बाद ये जो इंटरनल जगुलर वेन है ना, ये आपकी हम ऑलरेडी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि ये नीचे कैरोटिड शीथ में पड़ी होती है, और कैरोटिड शीथ में इट इज़ द मोस्ट लेटरल। दरमियान में इनकी वेगस नर्व होती है कैरोटिड शीथ में। ठीक है, ये वेगस नर्व होती है। मोस्ट मीडियली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, और मोस्ट लेटरली इंटरनल जगुलर वेन होती है। ठीक है, अब ये इंटरनल जगुलर वेन जो है ना, ये एक इसका सुपीरियर बल्ब होता है इधर, और ये एक इधर इंफीरियर बल्ब होता है। इंफीरियर बल्ब में देखिए यहाँ वॉल्व्स हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, और ये आ सकता है कि ये इंटरनल जगुलर वेन में वॉल्व्स हैं या नहीं। तो इंटरनल जगुलर वेन में वॉल्व्स हैं, और वो कहाँ पे हैं? इंफीरियर बल्ब में। यहाँ से ये सिग्मॉइड साइनस से कॉन्टिन्यूएशन से निकली थी जगुलर फोरामेन से। सबसे आगे इसके पहले पड़ी हुई थी स्पाइनल एक्सेसरी नर्व और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। फिर जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो ये मोस्ट लेटरल है सर्वाइकल शीथ में, ये सर्वाइकल शीथ है। ठीक है, और फिर नीचे जब ये आती है तो मोस्ट मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल जो है ना, जहाँ पे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बन रहा है, जस्ट बिहाइंड दैट, तो मैं मोस्ट मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल को प्रेफर करूंगा। ये सब क्लेविन वेन से साथ यूनाइट करती है एंड ब्रेकियोसेफेलिक वेन बना देती है। तो इसका कोर्स क्या है? इसका ओरिजिन है सिग्मॉइड साइनस की कॉन्टिन्यूएशन। उधर से निकलने के बाद पहला इंपॉर्टेंट रिलेशन इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। देन फिर उसके बाद ये नीचे सर्वाइकल शीथ में आ रही है, और ये मोस्ट लेटरली पड़ी हुई है। देन नीचे आके इंफीरियर बल्ब इसका होता है, उसमें वॉल्व्स होते हैं, और वो मोस्ट मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल के पीछे सब क्लेवन के साथ मिलकर ये ब्रेकियोसेफेलिक वेन बना देती है। ठीक हो गया, ये था इसका ओरिजिन, इसका कोर्स और इम्पॉर्टेंट रिलेशंस। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज।
जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है ना, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनल जगुलर वेन आपके फेस को, ब्रेन को, स्कैल्प को और नेक को ड्रेन कर रही है। ठीक है, अब ब्रेन को अगर हम देखें तो एक तो ये सिग्मोइड साइनस की कंटिन्यूएशन है, तो उधर से आ गई। ठीक है, दूसरा इंफीरियर पेट्रोसल साइनस सबसे पहले आके इसके साथ इसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इंफीरियर पेट्रोसल साइनस। फिर नेक में फेरेंजियल वेन्स आ गई हैं और थायराइड वेन, कौन सी, सुपीरियर और मिडल, इंफीरियर नहीं। ठीक है, तो थायराइड वेन और फेरेंजियल वेन नेक की होगी। फेस पे आपके पास फेशियल एंड लिंगुअल वेन्स आ गई जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसको याद करने के लिए आपने फ्लिप याद रखना है, फ्लिप। ठीक है, फ्लिप कैसे, एफ से फेशियल वेन। ठीक है, एफ से फेशियल वेन आपकी आ गई। ठीक है, एल से लिंगुअल वेन आ गई। ठीक है, आई से इंफीरियर पेट्रोसल साइनस आ गई और पी से फेरेंजियल वेन्स। टी से आपकी आती है थायराइड, कौन सी, सुपीरियर और मिडल। तो इसका निमोनिक है फ्लिप टी। ठीक है, फ्लिप टी, फेशियल, लिंगुअल, इंफीरियर पेट्रोसल, फेरेंजियल, सुपीरियर एंड मिडल थायराइड। तो फ्लिप टी आपने याद रखना है। ठीक है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। कहां कहां से, सबसे पहले इंफीरियर पेट्रोसल, देन फेरेंजियल, उसके बाद फेशियल एंड लिंगुअल। ऑर्डर याद रखना जरूरी नहीं है। ठीक है, देन आपकी सुपीरियर एंड मिडल थायराइड वेन। सो लेट्स रिवाइज कि इसका ओरिजिन सिग्मोइड साइनस की कंटिन्यूएशन है, जगुलर फोरामेन से निकलती है, सबसे एंटीरियरली इसके क्रॉस करके जा रही है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। उसके सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन इसका पहला इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, देन ये कैरोटिड शीथ में आ गई। कैरोटिड शीथ में मोस्ट लेटरली पड़ी हुई है, इसके मीडियली वेगस नर्व है और सबसे मीडियली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। नीचे ये जाती है इंटरनल बल्ब, इंफीरियर बल्ब में इसके वॉल्व्स पड़े हुए हैं और मीडियल पोर्शन ऑफ द क्लेविकल जो है ना, मोस्ट मीडियल पोर्शन जहाँ पे स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट बना रही है, वहां पर ये सब क्लेवन वेन के साथ मिलकर ब्रेकियोस्फेलिक वेन बना देती है। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, फ्लिप टी, फेशियल वेन, लिंगुअल वेन, इंफीरियर पेट्रोसल साइनस। ठीक है, उसके बाद फेरेंजियल वेन एंड सुपीरियर एंड मिडल थायराइड वेन। नाउ लेट्स सी द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि इंटरनल जगुलर वेन्स जॉइंस द सबक्लेवन वेन टू फॉर्म द ब्रेकियोस्फेलिक वेन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इंटरनल जगुलर वेन की सरफेस मार्किंग क्या है, ईयर लोब्यूल से लेकर, ठीक है, ये आपकी स्टर्नम और ये क्लेविकल है, ईयर लोब्यूल से लेकर ये फेस है। ठीक है, तो ईयर लोब्यूल से लेकर स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट तक इसकी सरफेस मार्किंग है इंटरनल जगुलर वेन की। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरनल जगुलर वेन एग्जिट्स द स्कल फ्रॉम द जगुलर फोरामेन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इंटरनल जगुलर वेन इन रिलेशन टू द एक्सेसरी नर्व एज इट पासेस थ्रू द जगुलर फोरामेन। ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसका रिलेशन एक्सेसरी नर्व के साथ जब ये गुजर रही होती है जगुलर फोरामेन से। इंटरनल जगुलर वेन is anteriorly related to internal carotid artery after it exits from the skull। अच्छा, ये दो पॉइंट्स हैं कि यहाँ पर ये कह रहा है कि as it passes through the jugular foramen, तो आप एक्सेसरी चूज करेंगे। अगर ये आ गया कि आफ्टर इट एग्जिट, तो फिर आप इंटरनल कैरोटिड आर्टरी चूज करेंगे। आई एम ऑफ द व्यू कि अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछेगा तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, इस पर कुछ फाइनल अभी नहीं कहा जा सकता, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी शुड बी प्रेफर्ड ओवर द एक्सेसरी नर्व एवरीवेयर, ये मेरी तरफ से फाइनल है। ठीक है, तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ही इसका इंपॉर्टेंट रिलेशन है। नाउ
Lateral to internal carotid artery is vagus and lateral to vagus is internal jugular vein. ठीक है. अच्छा, एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के लेक्चर में डिस्कस होने चाहिए थे. दैट इज इफ देयर इज अ ब्लीड फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी तो इट इज स्टॉप्ड बाय कंप्रेसिंग इट एट द लेवल ऑफ C6. ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. दूसरा, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की नेक में कोई ब्रांच नहीं होती. ठीक है. जगुलर वेन इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से रिलेटेड है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. अच्छा, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी शुरू में एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के लेटरल होती है, बाद में ये पोस्टीरियरली चली जाती है, पोस्ट्रो इंफीरियर जिसको हम कहते हैं. शुरू में ये लेटरल होती है. ठीक हो गया. अब after the head trauma, pulsations have appeared in the orbit with the heartbeat. It is due to the relation of cavernous sinus and the internal carotid artery. ये एक important MCQ है, ये आपको आना चाहिए, because internal carotid artery cavernous sinus में से गुजर रही है. ठीक है. अच्छा, एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी हमने पढ़ा था. इट इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. ठीक है. ये ऑफ्थेल्मिक की ब्रांच है और ऑफ्थेल्मिक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल जगुलर वेन. आपको इस तरह से याद होना चाहिए: ओरिजिन, कोर्स, रिलेशंस एंड ट्रिब्यूटरीज. ओरिजिन इज सिग्मॉइड साइनस, कोर्स इज कैरोटिड शीथ वाला एंड देन मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल से जाके ज्वाइन कर रही है. रिलेशंस शुरू में स्पाइनल एक्सेसरी नर्व एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. इंटरनल कैरोटिड आर्टरी शुड बी प्रेफर्ड ओवर स्पाइनल एक्सेसरी नर्व. देन आ जाती हैं इसकी बाकी रिलेशन में इसके इधर आ जाती है मीडियली वेगस एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. ठीक है. एंड ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं इसकी? फ्लिप टी, फेशियल, लिंगुअल, इंफीरियर पेट्रोसल, pharyngeal, superior thyroid and middle thyroid. That's it.